सबसे पहले तो महात्मा बुद्ध की इस भूमि को नमन करते हुए और उनके आगे शीश नवाते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे विभिन्न मठों से आए श्रद्धेय पूजनीय आदरणीय सभी लामा गणों का, चौमुआने गणों का मैं हार्दिक धन्यवाद आभार करती हूँ कि आपके शुभ हाथों से आज का इस शुभ दिवस की शुभारंभ हुई। आपकी पूजा अर्चना से, इसके लिए हम आपका अभिनंदन आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच विभिन्न मठों से हेड लामागण आए हैं। लामा अमरूप जी, लामा दोरजे जी, लामा यंगजोर जी, लामा छेवांग जी, लामा नावांग जी, लामा रिक्जिन जी, लामा दोरजे जी, और हमारे बीच में एक महान इतिहासकार श्री तोपदन जी भी विराजमान है। आपका भी हार्दिक धन्यवाद सर, आप आए और आपने यहाँ के इतिहास पे जो प्रकाश डाला, इसके लिए भी हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हमारे महाबोधि सभा से जितने भी लामागण जुड़े हैं, आप सभी को मैं एक बार पुनः कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, खासकर केलोंग पंचायत के युवक मंडल, महिला मंडल और जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हमारे स्थानीय युवा, हमारे बड़े बुजुर्ग और महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी, इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद आप सभी का करती हूँ। आप सभी के योगदान से आप दिन रात कार्य कर रहे थे, ये इसी का एक कारण है कि आज का ये दिवस इतना सफल हो पाया। और हमारे हर घाटी से यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं इस शुभ दिवस के अवसर पे। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज का दिवस आपने काम काज छोड़ के यहाँ पे आए। और आज स्पेशल ये मैं देख रही हूँ कि आज आप बुनाई भी नहीं कर रहे। नहीं तो हम हमेशा देखते हैं, चाहे 15 अगस्त का त्योहार, 15 अगस्त का दिवस हो या 26 जनवरी, हमेशा आप व्यस्त रहते हैं अपने बुनाई में, मतलब अपने वक्त का पूरा इस्तेमाल करना अच्छे से जानती है। पर मुझे खुशी है कि आज का ये दिवस आपने महात्मा बुद्ध के लिए न्यौछावर की एक तरह से अर्पित किया। वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। हमारे बीच में इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, आदरणीय पूजनीय लामा जी बैठे हैं, इतिहासकार बैठे हैं। हमारा ज्ञान और हमारी सोच शायद उनके समक्ष कुछ भी नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं मैं कुछ कहूं तो जरूर कहना चाहूंगी। जब हम महात्मा बुद्ध को पढ़ते हैं, आप सभी उनके जीवन को जानते हैं, अपने आप में एक प्रेरणा का जो एहसास होता है कि कितने महान वो शख्स होंगे, भगवान ही कहेंगे, हमारे लिए तो भगवान है। मतलब एक राजा के घर में जन्म लेना। आज हम देखते हैं कि आज हमारा जो दुनियादारी है, ये जो समाज है, हम पोस्ट और दौलत के पीछे भागते हैं, हमें पद चाहिए, पैसा चाहिए। ये मैं सबकी बात, एक ओवरऑल एक समाज के माइंडसेट की बात कर रही हूँ। पर जब हम सिद्धार्थ गौतम की बात करते हैं, जो माता पिता ने जो उनको नाम दिया था, उन्होंने एक राजा के घर में जन्म लिया, बहुत बड़े राजा के घर में जन्म लिया। जन्म लेने से पहले भविष्यवाणी की गई कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा एक विद्वान बनेगा, क्योंकि वो समाज को सत्य का पाठ पढ़ाएगा। तो आम पिता के तरह सिद्धार्थ गौतम जी के पिता के ध्यान में भी ये सोच में ये आया कि विद्वान बनेगा या भिक्षु बनेगा तो बहुत कष्टों से गुजरेगा। मैं स्वयं राजा हूं, प्रजा पे राज करता हूं, मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा भी राजा बने। तो उन्होंने पूछा कि क्या हम कर सकते हैं कि हमारा बेटा जो है राजा बना रहे और इस रास्ते पे ना जाए। तो जब उनका जन्म हुआ, जन्म से पहले उन्होंने कहा, उनको छोटी उम्र में उनका ब्याह करवा दिया गया, शादी करवा दी गई, राजकुमारी से करवा दी गई। जन्म लेते ही उनकी माता का वैसे देहांत हो गया था। उनकी जो मासी थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया, जिन्हें गौतमी कहा जाता था, इसीलिए उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। आप सभी जानते हैं। हमारे बच्चे भी यहाँ विराजमान है, थोड़ा बहुत वो भी सीख पाएंगे और पढ़ने की ललक आप में बढ़ेगी। प्यारे बच्चे मेरे साथ यहाँ विराजमान है, इससे आप में ये जिज्ञासा आएगी कि महात्मा बुद्ध को पढ़ना कितना जरूरी है और उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। जन्म लेने के बाद, विवाह के बाद, वैसे तो भोग विलास सब कुछ, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। एक राजा, आप समझ सकते हैं कि राजा का जीवन कैसे होता है। धन दौलत, अलग अलग तरह के महल उन्हें बनाए गए थे, गर्मियों के लिए अलग, सर्दियों के लिए अलग, हर मौसम के, ये सोच के कि वो उनको किसी तरह की कोई कमी या कोई कठिनाई ना हो। ये उनके पिता की एक सोच थी। पर अचानक उनको एक दिन ख्याल आया कि आज महल से बाहर निकलना है। महल में जब रहते थे तो उनके बच्चे का भी जन्म हुआ बाद में। महल से बाहर निकले तो 4 दृश्य को देख के उनके जीवन में जो बदलाव है वो आया। पहला दृश्य था, सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े को देखा, क्योंकि उससे पहले वो सामाजिक जो
सामाजिक जो हमारा उस माहौल रहता उससे बिल्कुल दूर थे। उनको नहीं पता था गरीबी क्या होती है, बुढ़ापा क्या होता है, बीमारी क्या होती है या मौत क्या होती है। जब पहली बार वो बाहर निकले तो उन्होंने एक बूढ़े को देखा और अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, कुछ अलग प्राणी हमें लग रहा है। क्योंकि बूढ़ा, कल्पना कर सकते कि वो जूरियों से पूरा ओतप्रोत था। तो सारथी ने कहा कि ये एक बूढ़ा इंसान है, हम सब ने बूढ़ा होना है, ये एक जीवन का साइकिल है, सबने इस साइकिल से निकलना है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख के। कुछ दूरी पे आगे गए तो एक बीमार आदमी था जो बिल्कुल बहुत बीमार था। उससे पूछा, क्योंकि उसके चेहरे से पता चल रहा था वो कितने कष्ट में है। तो फिर से अपने सारथी से पूछा कि ये कैसा प्राणी है, इसे क्या हुआ है। तो सारथी ने कहा ये बीमार है। इंसान कभी ना कभी अपने जीवन में बीमार जरूर होता है, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता, आप भी हो सकते हैं। तीसरा, जब वो एक शव यात्रा को उन्होंने देखा, किसी की मौत हुई थी तो उसकी शव यात्रा निकाली जा रही थी। तो ये देख के पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है, कहाँ ले जाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ये एकमात्र सत्य है जीवन का, सबने मरना है और सबकी यही एक तरह से जो हमारा, अगर हमने जन्म लिया है तो हमने मरना है, मरण है। तो ये मतलब सबने जाना है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, सबने मरना है। और आगे जाके एक साधु को देखा, एक तपस्वी को देखा। उनके चेहरे में कुछ अलग सी तेज और चमक थी। तो उन्हें देख के बड़ा वो आश्चर्यचकित हुए और एक बार फिर से अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है जो दिव्य मानव के तौर पे हमें दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सभी मोह माया से दूर एक साधु, एक जो सत्य का और सत्यनिष्ठा का जो पाठ है, समाज को पढ़ाते हैं, जो मार्ग प्रशस्त करते हैं कि किस मार्ग पे जाना है। और उनके चेहरे की तेज और चमक को देखते हुए उन्हें ये एहसास हुआ कि ये जो है सबसे उच्चतम जो है एक तरह से